दोस्तों, नेपाल में क्या हो रहा है ये तो आपको पता ही होगा। नेपाल के कई शहरों में सोमवार को जेनजी युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस ने एक्शन लिया। इस एक्शन में 19 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों घायल हुए। मंगलवार को एक बार फिर नेपाल के कई शहरों की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला। मंगलवार को हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन को आग लगा दी। कई नेताओं के घरों को आग लगा दी। इन नेताओं में कई ऐसे चेहरे हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर को संभाल चुके हैं। हालातों को बिगड़ता देख नेपाल के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी तब भी नहीं रुके। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के कुछ देर बाद केपी शर्मा ओली पीएम आवास से चॉपर में सवार होकर निकल गए। वो कहाँ गए ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्या केपी शर्मा ओली भारत आए हैं या अपने करीबी चीन के पास शरण लिए, या फिर नेपाल में ही किसी सुरक्षित ठिकाने पर हैं, इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति और नेपाल की सेना ने जेनजी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है और बातचीत के जरिए समस्या के समाधान को सुलझाने का आग्रह किया है। नेपाल की सेना ने मंगलवार शाम यह भी कहा कि वह रात 10 बजे से सुरक्षा अभियानों की कमान संभाल लेगी। एक बयान में नेपाल की सेना ने कहा, कुछ समूह कठिन परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे। नेपाली सेना ने साथ में यह चेतावनी भी दी कि अगर ऐसी गतिविधियां जारी रहीं तो नेपाल सेना सहित सभी सुरक्षा तंत्र हिंसा को रोकने के लिए एकजुट हो जाएंगे। नेपाल सेना ने जनता के सहयोग की अपील भी की है और नागरिकों से विनाशकारी गतिविधियों में शामिल न होने का आग्रह किया है। उनसे ऐसा जो लोग कर रहे हैं उन्हें समर्थन ना देने के लिए भी कहा। ये आपको बताते हैं नेपाल में ये प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहा है। वैसे तो इसकी शुरुआत नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर बैन लगाने की वजह से हुई। नेपाल सरकार ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। जेनजी युवा इसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर भ्रष्टाचार है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया साइट्स पर प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास है। नेपाल सरकार ने कुछ ही दिन पहले फेसबुक, एक्स समेत लगभग 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया था। नेपाल सरकार का कहना है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने पंजीकरण नहीं करवाया था, इसी वजह से उन्होंने इस पर बैन लगाया। किस किस प्रदर्शनकारियों के घर फूके, किस किस नेता के घर फूके गए, आइए आपको ये भी बता देते हैं। प्रदर्शन जब हुआ सोमवार को, तो उसके बाद सरकार बैकफुट पर आई। सरकार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटा लिया गया, लेकिन मंगलवार को भी ये प्रदर्शन होते रहे और आगजनी की घटनाएं देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कई इमारतों और प्रतिष्ठानों पर धावा बोल दिया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से कुछ घंटे पहले उनके निजी आवास में आग लगा दी गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड, संचार मंत्री, गृह मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के आवासीय ठिकानों पर हमला हुआ। जेनजी समूह जो पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहा है, उनका कहना है कि रेडिट और इंस्टाग्राम जैसी साइट्स पर ये जो नेपाल सरकार के मंत्री हैं और उनके बच्चे हैं, ये क्या मस्त जीवन लाइफस्टाइल जीते हैं, वो इसका उन्होंने पर्दाफाश किया था। जबकि जनता जो है उसे बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी को लेकर नेपाल में पिछले कुछ समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और ये अचानक से ये पूरा मामला, उनका प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूटा और अब नेपाल में के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पहले भी नेपाल की कमान संभाल चुके हैं और भारत से इनकी कुछ खास नहीं जमती है। जो नेपाल का हाल ही में जो नक्शा, कुछ समय पहले जो नक्शा जारी हुआ था, काला पानी, लिपू लेक और एक जगह और, तो ये इनके ही दिमाग की उपज है जो इन्होंने भारतीय इलाके को नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया। इससे पहले भी इनके समय में कई विषयों को लेकर मतभेद रहे हैं, ये चीन के करीबी रहे हैं। अब केपी शर्मा ओली चीन जाएंगे या कहाँ जाएंगे अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ जानकार कयास लगा रहे हैं कि वो चीन जा सकते हैं। वो कुछ समय पहले चीन भी गए थे। आज उन्होंने सुबह इस तरीके की खबरें आई कि सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने नेपाल की सेना से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, पर नेपाल की सेना ने उनसे क्लियर कट बोल दिया कि पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी हालात काबू हो सकते हैं। अब कल देखते हैं कि नेपाल में हालात कैसे रहते हैं। सेना ने सुरक्षा का मोर्चा संभाल लिया है
कल कितना डिफरेंस आता है, क्या इसी तरीके से हिंसा जारी रहेगी? क्योंकि नेपाल में अभी जो हालात हैं, नेपाल की का जो जेंजी यूथ है, जेंजी यूथ कहना भी अभी से सही नहीं होगा। नेपाल में बहुत सारे लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो गए, इंटेलेक्चुअल वर्ग शामिल हो गया। वो किसी भी पार्टी पर, किसी भी नेता पर, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, नेपाली कांग्रेस हो या कोई और, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि युवाओं के हाथ में कमान आनी चाहिए। वो कई मांगे कर रहे हैं, उसमें एक मांग ये भी है कि इनकी जो पॉलिटिशियंस हैं, इनकी एक रिटायरमेंट एज भी फिक्स की जाए। तो अब देखते हैं नेपाली सेना कल क्या करती है, क्या ये हंगामा जारी रहता है, और अगर हंगामा जारी रहा तो नेपाल की सेना किस तरीके से इस पर कंट्रोल करेगी। क्योंकि बहुत सारे सीन्स नेपाल से ऐसे सामने आए हैं जिसकी हमने शायद उम्मीद नहीं करी। एक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके आवास को आग लगा दी प्रदर्शनकारियों ने, और उस घटना में उन प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हो गई। तो इस तरीके से भारत के कुछ मीडिया कर्मियों से भी बदतमीजी की खबरें आई हैं, कुछ वहाँ के मीडिया कर्मियों के साथ भी आई हैं। तो इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जेंजी प्रदर्शनकारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बाकी कल नेपाली सेना हालात किस तरह संभालेगी, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट्स देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।